ओके। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को ये जो मैथमेटिक्स हीरोज फार्मूला पे चला रहा था, उसमें मैंने देखा है कि आप लोगों ने हमारे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मैं एक्सरसाइज में उन वीक बच्चों के लिए फिर एक बार हीरोज फार्मूले के क्वेश्चंस को बता रहा हूँ। आप लोग उसको अच्छे समझिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके पूछें कि सर अभी भी नहीं समझ में आया। हीरोज फार्मूला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसका आप यूज तो सीख ही लें, क्योंकि ये फार्मूला किसी भी ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है। और वैसे आप ट्रायंगल का एरिया लगाएंगे तो 1/2 बेस में इंटू हाइट वाला लगाएंगे तो पर्टिकुलर वो हमारा राइट ट्रायंगल में ही लगेगा, मतलब समकोण त्रिभुज पे ही लगेगा। तो चलो हम देखते हैं इसमें। जैसे कुछ लोग बता रहे थे कि सर इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसमें दिया है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालो जिनकी भुजाएं निम्न है। अब इसमें क्षेत्रफल निकालना है। 3 क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। इसमें मैं एक आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे ही दोनों करना है हमको। तो पहले तो हमें क्या करना, ध्यान रखना कि त्रिभुज की कितनी भुजाएं होंगी, 3। तो एक भुजा 21 होगी, एक 17 होगी और एक 10 होगी। तो ध्यान ये देना है कि ये सारी भुजाएं एक ही मात्रक में हैं, एक ही यूनिट में है कि नहीं है। ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर है, मतलब हमको कोई समस्या नहीं। तो जब हम क्वेश्चन नंबर इस 1 को सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 का सोल्यूशन है आपका ये। पहली भुजा है a बराबर, हमको पता है कितनी है, 21। दूसरी भुजा 17 है तो लिख देंगे b बराबर सर हमारा 17 है। तीसरी भुजा हमारी 10 है तो यहाँ लिख देंगे सर c बराबर 10 है। अब इसके बाद हमको पता है कि सर त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको परिमाप चाहिए। तो यहाँ जब हम परिमाप निकालेंगे तो परिमाप का मतलब मैं बता चुका हूँ, हीरोज फार्मूला में क्या होता है, 2s। तो 2s बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ देना केवल। तो ये क्या हो जाएगा, 21 + 17 + 10। अब इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ लिख लेंगे, इधर साइड सॉल्व कर दे रहे हैं आपका, कि 2s का सर मान कितना आएगा। तो ये जो 2s है, 2s बराबर देख लो यहाँ से आपका 21 हो जाएगा और 21 10 आपका कितना हो जाएगा, 31। ठीक, 31 और ये तुम्हारा 10 41, 41 और 7 ये तुम्हारा हो जाएगा 48। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 48 और हमको सर केवल चाहिए ये s। तो s बराबर 48 बटे यहाँ से कर देंगे 2। तो फिर आपका s बराबर कितना निकल आएगा, 2 2 जा 4 होता है, 2 4 जा 8 होता है, 24 आ जाएगा यहाँ से s का मान। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लोग निकालते थे, हमने कहा था उसका सिंबल त्रिभुज लिख दिया करो, केवल बार बार त्रिभुज लिखने से बच जाओगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, s s माइनस a s माइनस b और इंटू में s माइनस c। अब देखो इसको क्या करना है, s का मान हमें पता है कि सर 24 है, तो यहाँ s की जगह रख देना 24 इंटू में s माइनस a। s मीन्स 24 और a हमको लिखा ही है पहले से 21। तो अब केवल हमको मान यहाँ पुट करना है, तो यहाँ लिख देंगे 24 माइनस 21 इंटू में s माइनस b है तो s तो वही रहेगा 24 और b हमारा 17 है तो माइनस का यहाँ कर देंगे 17 इंटू में s माइनस c है तो s का मतलब 24 और c का मतलब ये हमें 10 लिखा है, यहाँ से इसका लिख देंगे 10। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे। 24 है, चाहो तो इनके आप फैक्टर कर लो। तो हमको पता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिका होता है 24। ये मैंने 24 के गुणांक भी कर लिए। 24 से 21 जब घटाओगे तो आपको पता है कि सर यहाँ 3 बचेगा केवल, तो ये हो गया 3। 24 से जब 17 घटाओगे तो यहाँ आपको पता है कि ये सर हमारा बच जाएगा 4 3 7 बच जाएगा यहाँ से। ठीक, फिर इसके बाद इधर आओगे तो 24 से 10 घटाओगे तो 24 से जब आप 10 घटाओगे तो बचेगा 14 और 14 को लिख सकते हैं 2 × 7, 7 दूनी 14, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो आपको देखो जोड़े बना लो, 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, 7 7 का जोड़ा बन गया और एक ये 2 का जोड़ा इससे बन जाएगा। तो ये 2 जोड़ा है, यहाँ लिख देंगे 2
12 आ गया। ये 2 और ये 2 है तो इसका जोड़ा बना, ये 2 आ गया। 3 का जोड़ा बना तो यहाँ 3 को बाहर ला दिया। 7 7 का जोड़ा बन गया तो 7 आ गया। गुणा कर लो, जो होगा वही आंसर है। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 7 84। तो इसका मतलब ये आपका आ जाएगा 84। अब आपको मात्रक अगर लिखना है क्षेत्रफल का, ध्यान रखो ये सब मीटर में है, ये सब मीटर में है, तो इसका मतलब क्षेत्रफल में होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसमें मात्रक आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा करेंगे ऐसे ये वाला। अब देख लो जरा, इसमें क्वेश्चन थोड़ा आपको यहाँ घुमाया है, कह रहा उन समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्न हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज जो होता है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं बराबर, ए और ए। समबाहु त्रिभुज मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तो मैं केवल यहाँ पे पहला आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। तीनों भुजाएं 10 10 10 होंगी, चाहो तो आप त्रिभुज बना लो 10 10 और 10। इसका मतलब समझ गए कि सर ए भी 10 है, बी भी 10 है, सी भी 10 है। परिमाप निकालना है, फिर वही तरीका ऐसा यहाँ किया मैंने सेम। जब त्रिभुज का परिमाप निकालोगे तो परिमाप का मतलब हमको पता होता है कि सर इसे 2s लिखा जाता है। तो 2s होता है तीनों भुजाओं का जोड़, सीधे सीधे जोड़ दो 10 20 और 30। तो 2s का मान हमारा हो जाएगा 10 + 10 + 10, मतलब इसको लिख दो बराबर में, यहाँ से कितना आएगा 30। तो 2s का मान अगर 30 है तो s का मान कितना होगा 10। अब हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो चाहो तो आप थ्योरी लिखो या सीधे बना दो आप त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से डेल्टा बना दिया जाता है यहाँ से और लिख दिया जाता है, वही फार्मूला, फिर वही सारी कहानी है, s × s - a × s - b और × s - c। तो देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, s का मान कितना है 10। तो जब यहाँ अंडर रूट आप बनाओगे तो यहाँ लिख देना 10, s - a हो जाएगा। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि ये 30 था और 30 को 2 से डिवाइड करना था, सॉरी हमने 10 लिख दिया, यहाँ पे 15 होगा ये, क्योंकि 30 का आधा होगा तो ये 15 लिखना है तुमको, तो यहाँ बस 15 कर देना। सॉरी, फार्मूले में यहाँ क्या कर दोगे s की जगह 15। फिर क्या करना है 15 - a, और a हमारा 10 है, तो 15 से एक बार 10 घटा दो, एक बार 15 से फिर 10 घटा दो, फिर 10 घटा दो। तो सिंपल सी बात है सर, इसको 15 से 10 घटाएंगे तो 5 बचेगा, फिर 15 से 10 s - b तो फिर 5 बचेगा, फिर करेंगे फिर 5 बच जाएगा हमारा। 15 है तो ये 3 × 5 हो जाएगा, तो 5 के हमारे जोड़े बन जाएंगे। तो ये वाला 1 5 तो ये बाहर आ जाएगा और 1 15 बाद में से 5 आ जाएगा, तो 2 5 आपके अंदर से बाहर आ जाएंगे और अंडर रूट में केवल कितना बचेगा 3। बना सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करना उसमें कुछ करना नहीं है, गुणा भाग करना केवल अपना। तो ये 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 25√3 मीटर स्क्वायर। अगर जिसमें भी है, अगर सेंटीमीटर में है तो यहाँ मीटर ना लिख के क्या लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, जिसमें है उसमें आप लिख दीजिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा करना है आपको। a बराबर आपका 16, b बराबर भी 16, c बराबर भी 16 16 16 रहेगा, और जैसे मैंने हल किया वैसे हल कर लीजिएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हमें बताइएगा, क्योंकि मेरी एक्सरसाइज का पहला दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मैं तीसरा क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ओके, थैंक यू।